Hi, good evening everyone. My name is Sampuran Dwivedi. Recently I got selected in SpiceJet as a security officer at a कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हुआ यूँ कि मेरे वहाँ से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो और ये इसका इनॉग्रेशन हुआ 20 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। तो मैं पहले से ही इसका कोशिश तो कर ही रहा था कि मेरा इसी एयरपोर्ट पे हो जाए, और मैं इसी कोशिश के दौरान मैंने जैसे ही मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करता गया तो मैं आशीष सर का वीडियो मिला। तो मुझे वीडियो मिला, मैं देखा और देखते ही मैं सिलेक्टेड सब्सक्राइबर का प्लेलिस्ट जो उन्होंने बना के रखा है मैं वो देखा, और वो जो और कंटेंट वगैरह डाले हुए मैंने वो सारा देखा, और मुझे लगा कि नहीं, ये सर का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने मतलब करना ही तो चाहिए ही। तो मैं सर का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हमें लग रहा है 1 जून वाले बैच में मैं सर का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। तो मैं मन बना के बैठा था कि मैं अपना एक सीट तो यहाँ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लेके ही रहूँगा। तो इसका इनॉग्रेशन हुआ और उसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मतलब बता दिया कि 26 नवंबर से कुशीनगर से दिल्ली की स्पाइसजेट की फ़्लाइट स्टार्ट होगी। तो मैं एक दिन गया एयरपोर्ट पे और जाके वहाँ पता किया तो पता चला कि हाँ एक स्पाइसजेट का एक एम्प्लॉय बैठ रहा है। तो मैं वहाँ गया और मतलब अपना रिज्यूमे वहीं ड्रॉप आउट किया। तो इतना तो मुझे क्लियर था, इतना मुझे तो कॉन्फिडेंस था ही कि मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना ही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर का बनाया हुआ मतलब रिज्यूमे है। तो जो अपने पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही होंगे कि सर का बनाया हुआ रिज्यूमे तो आज तक कभी फेल हुआ ही नहीं। तो मैं वैसे भी पहले भी इंडिगो में अप्लाई किया था, जैसे बेंगलोर बेस, रांची बेस, चेन्नई बेस के लिए। अब वो मैं इंटरव्यू देने नहीं गया, पर मैं अप्लाई किया था तो मेरा रिज्यूमे तीनों जगह का शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये मतलब शॉर्टलिस्ट होना ही है। और ड्रॉप आउट करने के 10 दिन बाद वहाँ से कॉल आया कि सर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और आपको 16 नवंबर की डेट उन्होंने बताई। 16 नवंबर को 9 बजे से इंपीरियल होटल कुशीनगर में आपका इंटरव्यू का डेट है। तो मेरे वहाँ से इंपीरियल होटल भी करीब था आधे किलोमीटर की दूरी पे। मैं 8 बजे के आसपास में तैयार होकर इंपीरियल होटल पहुँचा। तो पहुँचने के बाद से मैं वहाँ गया तो देखा कि लगभग 100-150 के आसपास से बच्चे पहले से ही आके बैठे हुए थे। तो मुझे थोड़ा तो ये लगा कि उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हो जाएगी क्या, क्योंकि अभी तो बज रहे हैं कि 8 और टाइमिंग थी 9:30-10 बजे के आसपास की। तो मुझे जिसका डर था हुआ भी वही, लगभग 10 बजते बजते भीड़ हो गई 300-350 के आसपास बच्चों की। तो फिर भी मैं कॉन्फिडेंस मेरा हाई था, मैं प्रॉपर तैयार करके गया था और सर का बनाया हुआ मतलब बताया हुआ मैं सारा नोट्स बना के गया था, क्योंकि सर जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाएंगे आप मतलब सर नोट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो हर एक चीज़ आपको पका पकाया मिल जाएगा, बस खाना आना चाहिए अच्छे से। तो मैं नोट्स का क्या किया था, मैं एक एक फ़ोटो क्लिक करके अपने मोबाइल में ले गया था और वहाँ बैठ के जब तक मेरा मतलब टाइम था तब तक मैं पढ़ते गया, अपना माइंड मेकअप सेट कर लिया था। लगभग 1-1.5-2 घंटे बैठने के 11 बजे के आसपास मेरा नाम बोला गया। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ आप लोग जब भी इंटरव्यू के लिए जाइए तो प्रॉपर ग्रूमिंग और फॉर्मल में ही जाइए, क्योंकि वहाँ हुआ कई बच्चे ऐसे थे जो कैजुअल और बियर्ड के साथ आए हुए, तो उनको एक सर आए और बोल दिए कि जो लोग फॉर्मल में नहीं हैं और जो क्लीन शेव नहीं है वो चले जाएं। तो वहाँ से हमको लग रहा है कि 15-20 बच्चे ऐसे थे जो कैजुअल में आए हुए थे, तो वो चले गए। तो आप लोग जब भी जाइए तो प्रॉपर सेविंग और फॉर्मल शर्ट टाई और ब्लेज़र वगैरह और फॉर्मल शूज़ वगैरह करके जाइए। तो मैं प्रॉपर फॉर्मल में ही गया था। 11 बजे के आसपास मेरा नाम बोला गया, मैं गया अंदर। मैं वहाँ 2 सर और एक मैम बैठी हुई थी। मैं ग्रीट किया उनको और उन्होंने बोला कि हाँ आइए बैठिए। तो मैं चेयर लगा हुआ था, मैं वहाँ बैठा। तो पहला क्वेश्चन सर ने मुझसे पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ।
तो मुझे तो पता था कि इतना तो मुझे आइडिया लग ही गया था कि क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन ये लोग करने वाले हैं। तो हुआ यूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट कर गया। फिर मैम ने अगला क्वेश्चन मैम ने किया। मैम ने कहा कि ओके शिवम, सो टिल व्हाट डू यू नो अबाउट स्पाइसजेट। तो मैं बताना मतलब मैं इसका भी अपना गूगल करके और अच्छे से प्रॉपर तैयार करके गया था। हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम आशीष कुमार साहू और गाइस मैं हूं एक्स एयरलाइंस एम्प्लॉय। गाइस मैंने अब तक क्रैक किए हैं 6 ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू और 1 कैबिन क्रू का इंटरव्यू, और अब तक मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से टोटल हो चुके हैं 100+ सिलेक्शन, जिसमें से गाइस बहुत सारे लोग एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ, एज अ कैबिन क्रू, एज अ रैंप एजेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, सारे डिपार्टमेंट में हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट लगे हुए हैं। गाइस अब तक हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से टोटल हो चुके हैं 100+ लोग सेलेक्ट। अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं तो आप हम जा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम की आईडी में, जिसका नाम है एविएशन लाइफ _2020, और बगल में आ रहा होगा, आप वहां देख सकते हैं। वहां पे सारे स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, प्लस अगर आप कभी और उनके वीडियोस भी हैं जो कि इंटरव्यू कंटेंट करके प्लेलिस्ट है, उसमें हमारे उनके सारे वीडियोस दिए हुए हैं। गाइस एक चीज़ और कि आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप एविएशन लाइफ, और उसमें बहुत सारी एलिट कंटेंट है जिसे आप देख सकते हैं और बन सकते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री में ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू। गाइस एक चीज़ और कि मैं जो है लोगों को घर बैठे बैठे पढ़ाता हूँ, उनको देता हूँ घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग। तो गाइस आप भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ऑनलाइन कोचिंग घर बैठे बैठे और बन सकते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री का हिस्सा और कर सकते हैं दुनिया का कोई भी एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू क्रैक। गाइस मेरे पास है वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी, सीक्रेट टिप्स, सीक्रेट ट्रिक्स, जिसे आप इंटरव्यू में बोलेंगे और आप हो जाएंगे सिलेक्ट। तो हमारे पास बहुत तरह के क्रैश कोर्स हैं। पहले तो हमारा क्रैश कोर्स है वो 499 रुपए का है, जो कि हमारे ऐप एविएशन लाइफ में अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं, वहां बाय कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा क्रैश कोर्स है वो ग्राउंड स्टाफ का क्रैश कोर्स, जिसमें आपको ग्राउंड स्टाफ की इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में पूरा बताऊंगा और आप हो जाएंगे सिलेक्ट। और ये जो है कोर्सेज लाइव चलेंगे गूगल मीट में, जिसमें मैं आपको आमने सामने बैठ के पढ़ाऊंगा और आपका सीवी भी बनाऊंगा। तीसरा हमारा क्रैश कोर्स है वो कैबिन क्रू क्रैश कोर्स, और इसमें भी सेम होगा, और मैंने खुद गो एयर का कैबिन क्रू का इंटरव्यू निकाला है, तो मैं आपको बताऊंगा सारे टिप्स, सारे ट्रिक्स। इवन तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने कैबिन क्रू का इंटरव्यू भी निकाला है और वो आज के डेट में वर्किंग है एयरलाइंस इंडस्ट्री में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कैबिन क्रू क्रैश कोर्स, जिसकी भी सेम फीस है 3000 रुपीज। उसमें बनाऊंगा सीवी और बताऊंगा A to Z चीजें, और बताऊंगा बहुत सारी सीक्रेट ट्रिक्स एंड टिप्स। गाइस एक चीज और, हमारा एक और क्रैश कोर्स है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो मैं और मेरा भाई दोनों एयरलाइंस के एम्प्लॉय, हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश स्पोकन कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या चाहिए, कैसे इंग्लिश चाहिए। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी गूगल मीट में, वो और मैं मिलकर पढ़ाएंगे आपको और देंगे प्रॉपर कोचिंग, ताकि आप कर सके अपनी इंग्लिश स्पोकन इंप्रूव। गाइस एक चीज और कि एक और कोचिंग अवेलेबल है, जिसका जो है गाइस वन मोर फाइनल एलिट कोचिंग, कि अगर आप वन ऑन वन बैठ के पढ़ना चाहते हैं, वन ऑन वन मेरे से सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, वन ऑन वन बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी एक क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जो कि जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास हर तरह के क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्रॉम 4,999 to 10,000 रुपीज। So guys, this is the best time to join the airlines industry. This is the best time to join airlines industry. This is the best time to crack एयरलाइंस इंडस्ट्री का ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू, कैबिन क्रू का इंटरव्यू। गाइस मैंने एक चीज देखी कि बहुत से इंस्टीट्यूट जो हैं 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, तो मैंने देखा कि बहुत चीजें गलत हो रही है। गाइस एक चीज और कि इस चीज से इस किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे खुद से तैयारी करके भी इंटरव्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर गाइडेंस, और चाहते हैं इंटरव्यू क्रैक करना, तो गाइस फटाफट से भेजिए मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि 7999508444, और फटाफट से क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा क्रैश कोर्स। और हर संडे मैं आता हूँ लाइव, हर संडे गाइस, हर संडे कंडक्ट होता है लाइव वेबिनार, जिसमें आप पूछ सकते हैं डाउट्स एंड ये सब चीज़ें। और डेली रात के मैं आता हूँ गाइस 8 बजे लाइव, तो यूट्यूब में मेरा लाइव सेशन अटेंड कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सर ने पूछा, वहाँ एक सर भी थे, तो सर ने पूछा कि शिवम व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एविएशन। तो मैंने बताया, इसका आंसर दिया, जो सर ने मुझे गाइड किया था कि शिवम अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसे ऐसे बताना। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और कहा कि व्हाट इज़ योर लास्ट क्वालिफिकेशन, तो मैंने वो भी बताया। और इतने में ही उन्होंने कहा कि ठीक है शिवम, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट आई विल कॉल यू अगेन। तो मैं बाहर गया, मैं बैठा, तो वहाँ हमने देखा कि कई बच्चे मतलब मायूस हो के निकल रहे थे। तो मुझे लगा कि चलो, लग रहा है कि मेरा मतलब फर्स्ट राउंड करके निकल गया है, क्योंकि कई बच्चे वहाँ ऐसे थे जो मायूस होके उस रूम से और बाहर जा रहे थे।
तो मुझे आइडिया लगा कि लग रहा है इन लोगों का नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस तो अपलिफ्ट हुआ ही कि चलो मेरा लग रहा है फर्स्ट राउंड तो मतलब मैं क्लियर कर लिया। तो सेकेंड राउंड के लिए मुझे 2-3 घंटे बैठने पड़े, और बैठे बैठे मैं अपना वो मतलब मोबाइल में अपना तैयार करते गया, प्रिपरेशन वहीं लगातार कर ही रहा था। तो लगभग 3-4 बजे शाम में मेरा सेकेंड राउंड के लिए नाम बोला गया। मैं फिर गया तो 2 सर और 1 मैम पहले जो थी वो थी, 1 मैम और आई हुई थी। तो अगली बार जब मैं सेकेंड राउंड के लिए गया तो सर ने पहला क्वेश्चन फिर वही सेम कहा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मेरा आंसर भी सेम ही रहा। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन भी मेरा सेम ही पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्पाइसजेट। मैंने सेम आंसर दिया था। फिर वो जो नई मैम आई थी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मतलब डू यू नो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ। मैं पक्का एकदम तैयार करके गया था, मैं बोल ही रहा था कि मैम ने बीच में ही रोक दिया। फिर वो हंसती हुई पूछी कि शिवम आपके वहाँ से कोई और भी एविएशन इंडस्ट्री में है क्या। मैंने कहा तो मैंने कहा कि नहीं मैम, मेरे वहाँ से तो कोई एविएशन इंडस्ट्री में तो नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि मतलब श्योर तुम्हारे वहाँ से कोई नहीं। हम कहे नहीं मैम। फिर उन्होंने पूछा कि इतना ज़्यादा मतलब तुमको नॉलेज कहाँ से आया। तो मैं बताया, मैंने आशीष सर का नाम लिया कि सर मेरे एक फ्रेंड है, वो आशीष कुमार साहू उनका नाम है, और वो रायपुर बेस पे हैं, और उनसे मेरी बात होती रहती है। तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ मतलब कैसे क्या कैसे करके क्या होते रहते हैं। तो ये जो मुझे मतलब नॉलेज मिले हुए हैं तो ये उन्हीं से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। तो फिर जो अगली वाली मैम थी, फिर उन्होंने वो सबसे जीके टाइप का क्वेश्चन पूछ रही थी। तो मुझसे तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, मुझसे बस उन्होंने पूछा कि कितनी एयरलाइन इंडिया में वर्किंग है, मतलब कितने एयरलाइन वर्क कर रहे हैं। तो मैं नाम जुड़वाना चालू किया। उन्होंने कहा कि मतलब कुछ नाम आप बताएं। तो मैं बताना चालू किया कि मैम इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, ऐसे करके एयर एशिया। उसमें मैंने जेट एयरवेज का नाम ले लिया, गलती से मेरे मुँह से जेट एयरवेज भी आ गया। तो फिर वो हंसने लगी। तो वो कही कि शिवम जेट एयरवेज तो बंद हो चुकी है। तो मुझे तुरंत आइडिया आया, मेरा दिमाग क्लिक किया कि सर ने बताया था कि जेट एयरवेज हायरिंग कर रही है रिसेंटली, शायद लगभग कुछ दिनों पहले ही वो हायरिंग स्टार्ट की है। तो मुझे ये आइडिया था, मैंने बताया कि मैम अभी अभी वो हाँ वो तो बंद थी पर वो हायरिंग स्टार्ट कर रही है, तो ऐसा करके लग रहा है कि। तो उन्होंने कहा अच्छा मतलब तुम अप टू डेट हो। हम कहा हाँ मैम, थोड़ी मोड़ी जानकारी तो रखे हुए हैं। तो वो हंस रही, कह रही अच्छा। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि शिवम व्हाट डू यू नो अबाउट सिक्योरिटी, एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो मैं बताया कि मैम सिक्योरिटी मीन सेफ्टी। तो फिर ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे घुमा के पूछा कि एयरपोर्ट पे मतलब लोकल पुलिस तो रहते ही रहते हैं, सीआईएसएफ भी रहते हैं, तो हमें अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों एयरलाइन अपनी मतलब एक प्राइवेट सिक्योरिटी रखती है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया मैंने अपना जवाब दिया। फिर मैम ने मतलब मैम संतुष्ट हो गई मेरे आंसर से, वो खुश हो गई। फिर सर ने एक लास्ट क्वेश्चन ये किया था कि ओके शिवम टेल मी व्हाई शुड आई हायर यू। तो ये क्वेश्चन तो मतलब वही आउट वाले क्वेश्चन थे जो सर के हैं। सारे क्वेश्चन मतलब हम तो गए और इंटरव्यू मुझे लग ही नहीं रहा था मेरा इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं पढ़ के गया था, तैयार करके गया था, और मुझे पता ही था कि यही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि वो सब की प्रोसेस तो लगभग सेम ही है और सर तो सब कुछ गाइड करके भेजे थे। तो वाई शुड हायर यू का मतलब मैं अच्छे से तैयार करके गया था और इसका आंसर मैं उनको बता दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज के लिए आपका हो गया और आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो आपको फ़ोन पे या मेल पे बताई जाएगी। तो मैं तो वहाँ से ठीक है मैं निकला वहाँ से, पर मेरे मन में डाउट तो था, पता नहीं मेरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या कुछ क्लियर कट तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर मेरे मन में डर भी लग रहा था,
पर मेरा कॉन्फिडेंस ठीक था, मतलब मैं घर पे आया और अपना मतलब सोचने लगा बाइक में जाके कि मैं गलती तो कहीं नहीं किया नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस मैं अपना एकदम हाई रखा हुआ था। तो और सबसे हंस के स्माइलिंग फेस वाली जो सर बताते हैं वैसे बात भी की थी। तो मुझे लगा कि मेरा हो जाना चाहिए करके। तो 3 दिनों बाद मतलब 16, 17, 19, 20 के आसपास में मुझे मेल आता है कि यू गॉट सेलेक्टेड एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर इन स्पाइसजेट। तो मैं खुश हो गया, मैं घर पे भी बताया, सब कोई खुश थे। हाँ, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई आप लोग जो भी सीरियस हो, जो एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे ही तरफ फ्रेशर हो, तो सर का क्रैश कोर्स, आशीष सर का क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। आपको बहुत अच्छे कंटेंट वगैरह आपको वो प्रोवाइड कराते हैं। आपको A to Z एविएशन का अगर आपको कुछ नहीं पता है तो A to Z आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे बस यही था कि मेरे घर के पास एयरपोर्ट है और ये चालू होने वाला है। तो मैं इसको फोकस बना के रखा था कि मुझे कैसे भी करके अपना एक सीट तो रिजर्व रखनी है। और भाई मैं प्राउड के साथ बताना चाहूँगा कि मैं अपने ज़िले का पहला ऐसा लड़का हूँ कि जो यहाँ सेलेक्ट हुआ है। तो अगर आप लोग ट्विटर वगैरह या इंस्टा वगैरह पे होंगे तो आप देख सकते हैं, स्पाइसजेट में हम लोगों की इनॉग्रेशन वाली फ़ोटो मिलेगी, तो उसमें आपका भाई भी था। तो मैं अपने ज़िले का पहला था, बाकी सारे बच्चे दिल्ली वगैरह बेस से आए हुए हैं। तो और मैं क्या बताऊं, बाकी तो सब आप आशीष सर के क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। हर एक चीज़, हर एक कंटेंट वो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ उनका ये है कि वो लास्ट के 2-3 डे पहले वो आपका मॉक इंटरव्यू करते हैं, वो खुद से ही करते हैं। तो इससे आपका क्या होता है कि मॉक इंटरव्यू जब आपको होता है तो आपका मतलब एक कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होता है। और दूसरा ये होता है कि आपके अंदर जो भी कमी रह जाती है सर आपको पॉइंट आउट करते हैं कि तुमको यहाँ यहाँ ठीक करना है, ऐसे ऐसे रिप्लाई करना है और ऐसे ऐसे करना है, बाकी सब ठीक है। तो मेरा हुआ था और सर ने बताया था कि शिवम तेरा मतलब हो जाएगा करके, ऐसा वो बता दिए थे। और मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा आशीष भैया का कि मेरा हो गया। थैंक यू भैया। और क्या बताऊँ भाई, हाँ सीक्रेट टिप्स सर ने बताए थे, कुछ अपने बताना। तो मेरी सीक्रेट टिप्स ये रहेगी कि भाई ग्रूमिंग एकदम बढ़िया रहे। वो जो आप फॉर्मल शर्ट वगैरह ब्लेजर वगैरह जा रहे हैं, अच्छे से प्रेस आयरन वायरन करके जाइए और कॉन्फिडेंस एकदम अपलिफ्ट रखिए। क्योंकि हमें लगता है कि जो क्रैश कोर्स का बंदा होगा वो समझता होगा, आपके कॉन्फिडेंस तो वैसे ही अपलिफ्ट रहेंगे क्योंकि सर इतना डिटेल में जाके पढ़ाते हैं, इतना डिटेल, और इतने मतलब मिनिमम आपको क्वेश्चन बताएंगे और वही आपको पूछे जाएंगे। तो भाई मैं तो, और मेरी इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश की बात बताऊँ तो मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इंग्लिश का भी अगर आपको कोई है तो इंग्लिश का टेंशन मत लीजिए, वो सर संभाल लेंगे और आपको वो अच्छे से ट्रेंड करेंगे ही करेंगे। तो बस यही था। मेरा हो गया है और मैं आपको अपना ऑफर लेटर दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरा ऑफर लेटर है, ये ऑफर लेटर है। और भाई का आपके 5 डे 12 डे वाला जो इंडक्शन वाली ट्रेनिंग होती है, भाई आपका वो भी कंप्लीट करके आ गया है। और जैसा सर ने बताया था कि बहुत अच्छा, मतलब जितना अच्छा व्यवस्था आप कह सकते हैं होटल में मिला, और फ्लाइट वगैरह स्पाइसजेट ने ही प्रोवाइड कराए थे। तो मेरी पहली फ़्लाइट भी थी, खूब इंजॉय करते हुए। और मेरा वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और मैं आशीष सर को मतलब दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि सर आपके बदौलत मेरे घर के पास मेरी जॉब लग गई। सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो भी क्रैश कोर्स मतलब ज्वाइन करना चाहता है वो करे, उसका 100 में 100% भाई वो तो होना ही है। तो बस इतना ही। थैंक यू।